नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग इन नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है और मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं बेड पर रहती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ गार्डनिंग की वीडियोज़ बना करके थोड़ा आप सबसे कनेक्ट हो करके थोड़ा मैं खुद को अच्छा फ़ील करूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मुझसे कुछ भी बोलने में मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी अपने गार्डन की चीज़ें शेयर करूंगी कि कैसे मैंने कम बजट में और बेकार सी चीज़ों में कैसे गार्डनिंग की शुरुआत करी है, और कोई भी आप इस तरह से गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है, मेरे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं, व्यूवर्स कमेंट करते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि आप एक ही चीज़ को रिपीट करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब हमको कोई कुछ हमारी कमियाँ बताएगा तभी ना हम कुछ सीखेंगे। और मैं उन्हें तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे वीडियोज़ को हमेशा देखें और मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि मैं कुछ गलतियाँ अपनी हो सुधार सकें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सीखते सीखते ही आ जाता है। क्योंकि ये मैं वीडियो बनाती हूँ, स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मैं कोई प्लानिंग के साथ नहीं बनाती हूँ। मैं खुद अकेले ही सारा वीडियोज़ बनाती हूँ, गार्डनिंग के काम भी सारे खुद ही करती हूँ। तो बोलने में हो सकता है मैं रिपीट कर दूँ, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। और स्क्रिप्टेड रहता तो मैं सिर्फ लिखा लिखा ही बोल देती। तो दोस्तों, चलिए अब इस सब चीज़ों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ऐसा बहुत हिम्मत से ही होता है, हर कोई नहीं बोल पाता है कि किसी को किसी की कमियां बता सके। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं स्टॉप करती हूँ और आपके साथ ये गार्डनिंग के कुछ टिप्स शेयर करती हूँ, जिससे कम खर्चे में आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखें, अगर आपके पास मॉस स्टिक ना हो तो इस तरह से DIY करके मॉस स्टिक बना लें। कोई भी आपके पास छड़ हो, लकड़ी हो, या PVC की पाइप हो, उसमें इस तरह से या तो बोरी से या तो जूट की रस्सी नहीं आती है, उसको लपेट करके आप एक मॉस स्टिक तैयार कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं क्रीपर वाले जो कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो मैंने अपने मोगरा के प्लांट के लिए इसी तरह से एक मॉस स्टिक बनाया था। और ये देखें, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, ये चंपा का। और ये ज़्यादातर दोस्तों मेरे कटिंग से ही लगे हुए पौधे होते हैं। आप देसी गुड़हल की कितनी भी कटिंग्स लगा लीजिए बारिशों में तो वो लग जाती हैं। और ये गुड़हल के नीचे की इस तरह से पत्तियां जो बेकार की होती हैं, मैं इनको रिमूव करती जाती हूँ। तो आप प्लांट कटिंग ले करके भी गार्डनिंग की शुरुआत करें कम पैसे में। अगर पौधे ख़राब भी हो जाते तो कम से कम इससे ये रहेगा कि आपका खर्चा नहीं हुआ है। और बोरियों में, किसी भी बेकार प्लास्टिक के कंटेनर्स हों, उन सब में बस ध्यान रखिएगा कि नीचे ड्रेनेज होल रहे, और उसके बाद तब प्लांट लगाइएगा। पानी कम दीजिएगा, पानी के बिना प्लांट नहीं मरते हैं, पानी अधिक हो जाने से प्लांट मरते हैं। तो इस तरह से देखें, ये मेरा टेबल्स बैगोन की एक वैरायटी है जिसे मैं कटिंग से ही लगाई थी, और कितनी अच्छी ग्रोथ हुई। ये नीम तो फ्री में ही मिल गया था मुझे तो ये चिड़िया लोगों ने गिरा के शायद बीट किया होगा, तो उसमें से छोटा सा पौधा एक ईंटे पर निकला था, उसको मैंने इस तरह से ये बेकार के कंटेनर में लगा लिया है। इसी तरह से देखें, ये मेरा हैंडमेड जो ग्रो बैग है, ये बाहर से ये बच्चों के स्कूल की पैंट है और अंदर सीमेंट की बोरी है। तो ये आपको थोड़ा शायद ख़राब दिख रहा होगा। तो ये 2 से 3 साल हो गए और ये टेरेस पे रखा हुआ है, तो मौसम की मार इस पे पड़ी तो ये प्लांट जो है ग्रो बैग इस तरह से हो गया। लेकिन अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, बस ये कलर ऐसा दिख रहा है। बारिशों के टाइम में कभी कभी बारिश हो जाती है तो ऐसे डस्ट वगैरह पड़ जाती है, लेकिन इसमें लगा हुआ प्लांट मेरा इतना अच्छा ग्रो करता है। तो इसी तरह जो सब्ज़ी के थैले हम लोग ले आते हैं सब्ज़ी के लिए, बहुत सस्ते जो होते हैं, 10 रुपये के मिल जाते हैं। और इस तरह से आप उसमें भी इस तरह से पौधे लगा सकते हैं। मैंने कितने सारे रेन लिली लगा लिए हैं। ये थर्माकोल का बॉक्स जो कि आप कूड़े में ही कोई फेंक देता होगा, इधर उधर कूड़े होंगे, तो इस तरह से बॉक्स में आप कुछ भी लगा सकते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो कम नीचे गहराई तक जाती हैं। और ये देखें, ये पेंट का बाल्टी है। जब घर में पेंट होता है तो इस तरह की बहुत सारी बाल्टी आपको मिल जाती है, तो इसमें भी होल कर दें और उसके बाद प्लांट लगा लें। तो इस तरह से बिना महंगे प्लांटर के और फ्री की, अब ये जैसे रेन लिली है, बल्ब से लग जाता है, आप किसी के घर जा रहे हो उनसे ले सकते हैं, या नर्सरी से तो मिल ही जाता है। और एक प्लांटर में कई प्लांट लगाइए तो आपको कम गमलों की खर्च होगी, कम गमले लगेंगे।
तो इस तरह से देखें मैं कितने सारे कबाड़ का जुगाड़ करके इस तरह से गार्डनिंग की शुरुआत की हूँ। मैं टेरेस पे, आपको लोग लग रहा होगा कि बहुत कम प्लांट्स है, तो हाँ फ्रेंड्स, टेरेस पे अभी तो घर का काम भी हो रहा था, इस वजह से प्लांट्स कम भी हैं। और दूसरी बात, यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं लॉन में ही सारे प्लांट्स अपने रखती हूँ और गैलरी में। और ये देखें, ये बहुत ही मतलब अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में लगा हुआ है मेरा जो है 9 o'clock, कई सालों से ऐसे ही लगाया है। और पूरे सर्दियां भी ये इसी में लगा रह जाता है और कम पानी की वजह से ये पौधा ख़राब नहीं होता। फिर हर गर्मी में मैं इसी में से कटिंग ले करके मॉस रोज की फिर नए पौधे तैयार करती हूँ। और इसीलिए मैंने इसमें सभी कलर के जो है 9 o'clock लगा रखे हैं। देखिए, मैंने पेंट भी नहीं किया है, कोई ज़रूरी नहीं है आप पेंट ही करें। अब बहुत अच्छी ग्रोथ हो रखी है इसमें। और ये देखें, ये तो मैंने सीमेंट की बोरी को थोड़ा सा सिलाई कर लिया है। और ये देखें, ये सबसे कबाड़ से जुगाड़, घर पे काम हुआ तो छोटे से बांस का टुकड़ा था और उसी में मैंने देखें, ड्रेनेज होल भी नहीं है इसमें। और ये देखें, गुलदाउदी की कटिंग लगा ली, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब इसको निकालने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की तो बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं। और उसके बाद इसको हैंग कर दूंगी तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, पेंट कर दूंगी क्योंकि ये इस तरह से बैम्बू ख़राब भी लग रहा है। तो मेरे पास बहुत सारे बैम्बू हैं, अगर आप कुछ सजेशन दें मुझे कि मैं कैसे क्या करूँ, उनका क्या क्या बनाऊँ। और प्लांट्स तो बहुत गहराई वाले नहीं लग पाएंगे, लेकिन बहुत सारे हैं छोटे मोटे टुकड़े बैम्बू के, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि मैं उसका कैसे यूज़ कर सकती हूँ। और इसमें देखें, एक उसमें ग्रो बैग में ये देखिए सदाबहार का कितना खूबसूरत फूल, और इसी में नींबू भी लगा हुआ है, बीज से ग्रो किया हुआ नींबू है, वो भी लगा हुआ है। तो आप एक गमले में कई पौधे तैयार कर सकते हैं। कुछ पौधे थोड़े ऊपर चले जाएं तो उनकी नीचे वाले जो जगहें होती हैं उनमें छोटे छोटे आप प्लांट लगा सकते हैं। और दोस्तों, मुझे स्टैंड बनवाना है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं कुछ प्लान कर रही हूँ स्टैंड बनाने का, क्योंकि स्टैंड ना होने की वजह से ये सफाई यहाँ पर नहीं हो पाती। और ये देखें, ये भी ग्रो बैग मैंने ही अपने ही सिलाई करके बनाया है। और इसी में देखिए एक छोटा सा पीपल का पौधा निकल आया है साइड में। मतलब आश्चर्य होता है कि बिना खाद पानी के ये पीपल इतना हार्डी प्लांट है। वैसे तो ये बहुत शुभ होता ही है, महादेव और भी देवताओं के लिए ये पौधा बहुत ही शुभ होता है, पूजा के लिए, शनिदेव की पूजा के लिए। लेकिन ये अपने से ही पीपल, मैं देखती हूँ अक्सर कहीं छोटी से जगह पे निकला हुआ, उसको ना खाद मिल रहा है ना पानी, फिर भी अच्छी ग्रोथ होती है। और ये ग्रो बैग में मैंने देखे लगाया हुआ है पर्पल हार्ट का पौधा, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसकी जो देखें ब्रांचेज है कितनी सारी, मैं इसको पिंचिंग करती रहती हूँ। पिंचिंग मतलब छोटे छोटे जो ऊपर की टिप होती है ना, वो तोड़ दीजिए तो उसके साइड से 2 ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से ये देखें, इन्वर्टर बैटरी का है, अक्सर फेंक ही देते होंगे सब लोग, लेकिन नहीं, इसका भी इस्तेमाल करिए। चाहे तो पेंट करके आप अपनी कलाकारी दिखा रही है, आपके अंदर, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ को महसूस करिए और ज़रूर आपको अपने जो अंदर अच्छाई हैं, जो हुनर है, वो आपको ज़रूर नज़र आएगा, दिखेगा। और उसका इस्तेमाल करिए, अपने शौक़ पूरे करिए। और ये देखें, इसी में लगा हुआ है, ये ऑयल कंटेनर है, इसी में मैं डेकन बेकिया की 2-3 जो है रिपोर्टिंग किया था, तो वो प्लांट लगा दिया है। और ये सब भी देखें, ये विंडो के पास छोटा सा स्पेस है। और ये पान की कटिंग मैंने लगा दिया था दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी जड़ें निकल आई हैं इसमें। पान बहुत ही शुभ पौधा होता है। और ये है जैम की बॉटल, तो इस तरह की बॉटल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बॉटल्स में पानी रख करके आप मनी प्लांट और स्पाइडर प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हैं, इसमें जड़ें निकल आएंगी। ये देखें स्पाइडर प्लांट है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो बेकार फेंक देते हैं सब लोग, कबाड़ी को देते हैं, या कभी कभी कबाड़ी में भी नहीं देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं सब लोग। देखिए, मैंने इनमें बहुत ज़्यादा कोई पेंट नहीं किया है, करना है पर मुझे अभी समय नहीं मिल पा रहा है। और इस एक छोटी सी बाल्टी में मैंने 2-3 तरह के प्लांट लगाए हैं। पान का प्लांट है और एक स्पाइडर प्लांट, और ये अरेलिया का है, एक जो हम लोग पानी पीते हैं, पानी की बोतल आती है, उसमें अरेलिया लगा है। और ये जैम की बोतल में मैंने मनी प्लांट ग्रो किया हुआ है, ये पानी के अंदर ग्रो हुआ है।
अक्सर किचन में इस तरह के कंटेनर्स कभी फेंक दिए जाते हैं क्योंकि किसी का ढक्कन टूट जाता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है हम इसका क्या यूज़ करें, क्योंकि कांच की शीशी होती है, नीचे से होल भी नहीं हो सकता है। तो आप इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे प्लांट्स के लिए करें जो कटिंग से लगते हैं, जो पानी में ग्रो हो सकते हैं। मनी प्लांट तो बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है, पान प्लांट भी हो जाता है। तो आप इस जैम की शीशी या किसी तरह की भी और शीशियों का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये देखें, ये भी पानी में ही लगा हुआ प्लांट है। ये जो मिठाई के डिब्बे आते हैं, जो रसगुल्ला या कोई चीज़ ऐसे मंगाइए तो उसमें इस तरह से मिलते हैं, या फूड पैकेजिंग के भी कभी रेस्टोरेंट होटल से आप मंगाते होंगे खाना, तो इस तरह से ये इस तरह से कंटेनर्स आते हैं जिनको नीचे बस होल बनाइए या बिना होल के भी आप बना सकते हैं, जिसमें पानी भर के आप प्लांट्स लगा लीजिए। तो देख सकते हैं आप बिना खर्चे के ये कितना सस्ता सा आप गार्डनिंग करके आप अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को एकदम शुद्ध कर सकते हैं और प्लांट से खूबसूरती भी बढ़ती है। बेजान से इस्तेमाल करने वाले डेकोरेशन वाले चीज़ें मत ले आइए, अपने घर को इन हरे भरे पौधों से घर को सजाइए। ये देखें अरेलिया का प्लांट, ये सभी चीज़ें मेरे बेकार किचन में हो गई थी। किसी का ढक्कन टूट गया है, तो किसी का नीचे के पार्ट में होल हो गया है, कोई क्रैक हो गया है। तो ये देखें यहाँ पे एक और जैम की शीशी को मैंने पेंट किया था, उसमें ये पान का प्लांट। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही हो। तो इस तरह से मैंने इन सब चीज़ों से गार्डनिंग की शुरुआत करी कम खर्चे में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये रियो का प्लांट, एक देखें नीचे का पार्ट मैंने किसी और उसमें लगा दिया था, नीम के प्लांट लगाया था, और ये ऊपर का प्लांट जो है कटिंग किया हुआ, उसमें मैंने ये रियो का लगा दिया है। ये पानी पीने वाली गिलास है जिसमें मैंने टर्टल वाइन लगाई है। और ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को 2 पार्ट में करके आप इस तरह से, ये टर्टल वाइन है, सॉरी टर्टल वाइन नहीं है, ये टैंगल हार्ट है। ये भी बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है और बिल्कुल टर्टल वाइन की तरह ही ये भी प्लांट होता है, लेकिन इसकी पत्तियों का शेप बिल्कुल दिल के आकार का होता है, इसलिए इसे टैंगल हार्ट कहते हैं। तो ये बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में आप देख सकते हैं लगा हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। तो मैं टैंगल हार्ट को इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में लगा रखा है, जो कि हैंग करने पे बहुत खूबसूरत लगता है। और ये देखें वंडरिंग जीव, बहुत ही खूबसूरत पत्तियां मुझे इसकी लगती हैं दोस्तों। और ये कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। और एक छोटू से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने रस्सी से हैंग करके रखा हुआ है। तो आपके पास अगर स्पेस नहीं है तो आप कहीं भी इस तरह से ग्रिल पे या कहीं भी टांग सकते हैं। बस दिल में चाहत होनी चाहिए आपको कुछ करने की। सारी चीज़ें आपके सामने, हर एक चीज़ में, मुझे तो हर एक चीज़ में ये दिख जाता है कि कोई चीज़ बेकार नहीं है। हर एक चीज़ में हम प्लांट्स लगा सकते हैं, तो क्यों बेकार में हम प्लांटर ख़रीदें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो देख करके कुछ जानकारी मिली होगी कि कम खर्चे में कैसे गार्डनिंग की शुरुआत करें। अगर आपको कोई चीज़ मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें, मुझे कुछ बताना हो तो बताएं। और इस तरह से आप ज़रूर गार्डनिंग की शुरुआत करें। महंगे प्लांट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। कुछ भी आपको जो आपके मन में सवाल हो, जवाब हो, या मेरे वीडियो में कुछ कमी और अच्छाई हो, कभी कभी अच्छाई भी बोल दिया करिए, तारीफ़ भी कर दिया करिए। वीडियो तो आप सब देखते हैं लेकिन ना सब्सक्राइब करते हैं ना ही कमेंट करते हैं। मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों, एक कमेंट मुझे और भी आगे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों फिर एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप सब अपना, अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। दोस्तों बाय बाय, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा।